वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करेंगे वर्ग 3 परीक्षा के पैटर्न को, पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा दोनों के पैटर्न को। पात्रता परीक्षा की तैयारी किसको करना है? जो अभ्यर्थी पहले क्वालिफाई कर चुके हैं उनको भी करना है, और भी ऐसे तमाम प्रश्न आपके बन रहे होंगे सिलेबस को लेके, बुक्स को लेके। उससे पहले आपको एक थॉट बताता हूँ। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जब एग्ज़ाम देने में जा रहा था उससे 1 महीने पहले मैंने अफर्मेशंस चालू करे थे, पहले से भी कर रहा था। मेरा टारगेट ही था कि मुझे कैसे भी करके इस परीक्षा में 120 मार्क्स लाना है, और सच बता रहा हूँ मेरा प्रोपोर्शनेट जो मार्क्स था वो 120 ही था। मतलब किस तरीके से चीज़ें काम करी, मेहनत भी करी थी। एक जो प्रमाणिक पुस्तकें होती हैं उनका अध्ययन मैंने बहुत ही अच्छे से किया हुआ था, तब जाकर के 120 मेरा स्कोर हो पाया था। तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से आपको मैं बताऊंगा, यदि उस तरीके से आपने पढ़ लिया डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि आखिरकार हम पात्रता परीक्षा ही तो देने जा रहे हैं, इसमें क्यों हम ज़्यादा स्कोर करें। आपको बताता हूँ 6 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी पिछली बार की परीक्षा में फेल हो गए थे, असफल हो गए थे। उसका कारण ये था परीक्षा पैटर्न बदला आया था। और इस बार आप फिर देख लो, परीक्षा पैटर्न फिर बदला रहा है। आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। सिलेबस में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस बार की परीक्षा और डिफ़िकल्ट हो जाएगी पहले की तुलना में। दिनों दिन ईएसबी का पैटर्न बढ़ रहा है, तो इसी चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न की। वर्ग 3 की अब परीक्षाएं होने जा रही हैं 2। सबसे पहली परीक्षा होगी आपकी पात्रता परीक्षा, उसके बाद ही आपकी परीक्षा होगी चयन परीक्षा। एक एक करके इन पैटर्न को समझें। पात्रता परीक्षा, मध्य प्रदेश का एक नया गजट आया हुआ है। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकर टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको मध्य प्रदेश का राजपत्र मिलेगा। कुछ अभ्यर्थी कहेंगे नहीं 2 परीक्षाएं नहीं होती, 2 पेपर्स हो ही नहीं सकते वर्ग 3 में। विषय क्या है? विषय वह है जो वहाँ पे पहली से 5वीं तक के अभ्यर्थियों को पढ़ाया जाता है, वही विषय है, उससे हट के कुछ भी नहीं है। तो पात्रता परीक्षा, आप किसी को डाउट है कि 2 परीक्षाएं होंगी तो आप वहाँ पे जाके उसको देख लेना और भी क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो नियम बना हुआ है राजपत्र शिक्षा का, वहाँ से ही ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। पात्रता परीक्षा आपकी रहेगी 150 अंक की। कितने नंबर की रहेगी? 150 मार्क्स की रहेगी। 150 मार्क्स में ये आपकी रहेगी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड रहेगी हम इसको देख लेते हैं। पार्ट ए आपका रहेगा 30 मार्क्स का, पार्ट बी आपका रहेगा 120 मार्क्स का। मतलब पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे पार्ट ए, और पार्ट बी आपका रहेगा 120 मार्क्स का। पार्ट ए में जनरल रहेगा, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ये मान के चलो। पार्ट बी में आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके लिए सब्जेक्ट क्या हो गया है, मैथ हो गया है, ईवीएस हो गई है, हिंदी हो गई है, अंग्रेजी हो गई है, क्योंकि ये आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हो, ये आपका पार्ट बी में बहुत अच्छा खासा स्कोर करवाएगा। तो पात्रता परीक्षा के पैटर्न को हमने जाना कि ये परीक्षा आपकी 2 पार्ट में होने जा रही है। पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका 30 का, पार्ट बी आपका 120 का रहेगा। अब पात्रता परीक्षा का तो चलिए हमने देख लिया। एक और प्रश्न बनता है, क्या जिन्होंने 2022 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड कर रखी है, क्या हमें भी ये फिर से पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी? बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है पात्रता परीक्षा देने की। आप क्वालिफाइड हैं, आप सीधी चयन परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप पात्रता परीक्षा दीजिए। क्यों दीजिए? पैटर्न बदला आया है आपकी। वैसे भी देखिए, आप जब चयन परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं तो आप एक और बार यदि पात्रता परीक्षा दे लोगे तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तैयारी मजबूत होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको ईएसबी के नए पैटर्न का पता चल जाएगा, तो चयन परीक्षा में आप अच्छा कर पाओगे। वर्ग 2 के माध्यम से एक एग्जाम्पल बताता हूँ। काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो 18 वाले थे उन्होंने 2022-23 वाली पात्रता परीक्षा नहीं दी थी वर्ग 2 की। उन्हें लग रहा था कि हम क्वालिफाइड हैं, जबकि पेपर का लेवल आप देखोगे जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी थी उन्होंने अपनी तैयारी उस डायरेक्शन में फिर चयन की शुरू कर दी है। तो इस तरीके से आप देना। यदि आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं इस पात्रता में और आपकी पहली वाली क्वालिफाइड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चयन परीक्षा में आप जिस क्वालिफाइड हैं वो वाली अपनी मार्कशीट लगा के आप फॉर्म भरिएगा चयन परीक्षा का, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी देना परीक्षा। तो
अब पात्रता परीक्षा का हमने देख लिया कैसा क्या रहा। अब हम बात कर लेते हैं चयन परीक्षा की। चयन परीक्षा आपका 100 नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर मिलेंगे आपको 2 घंटे, 2 आवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2 घंटे में ही आपको सारी चीज़ें करनी है। ये आपका विषय से संबंधित रहेगा। यहाँ पर आपकी हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, गणित और पर्यावरण, ये 4 विषय आपके मुख्य हैं। सीडीपी का भी हम 100% नहीं कहेंगे, हो सकता है प्राइमरी में वो सीडीपी को अच्छे खासे अंक की यहाँ पे शामिल कर दें, क्योंकि वहाँ पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये चीज़ें हमने समझी। चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले भी अपनी चयन परीक्षा की तैयारी को चालू कर दीजिए। तो आगे अब हम देखेंगे, इसमें हमने इस चीज़ को समझ लिया था, पात्रता और चयन परीक्षा पैटर्न समझ लिया। आपका ये परीक्षा अभी होने जा रही है, इसके बाद आपकी आयोजित होगी चयन परीक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी केवल क्वालिफाइड होने की सोचते हैं, लेकिन आप पिछले बार के रिजल्ट को देख लेना, अधिकतर अभ्यर्थी असफल हो गए थे। मतलब ना जाने किस तरीके से तैयारी करते हैं। फिर भी आपको कोशिश करना है कि आप 110 प्लस तो लेके आ ही जाओ। यहाँ की तैयारी, यहाँ की पूरी तैयारी आपकी यहाँ काम आने वाली है। इन विषयों को जितने अच्छे से करोगे, क्योंकि चयन परीक्षा में जो मुख्य विषय आपके पूछे जाएंगे वही आपके पात्रता परीक्षा में भी तो पूछे जा रहे हैं। यदि यहीं पर आप पारंगत हो जाओगे, बहुत डिटेल में पढ़ लोगे, तो चयन परीक्षा में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। परीक्षा पैटर्न को हमने देख लिया, किस तरीके का आपका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। यदि हम सिलेबस की बात करें, जो आप पुराना वाला पेपर देखेंगे, सिलेबस आपका मतलब जो टॉपिक्स रहेंगे, जो विषय रहेंगे, वही आपके विषय रहेंगे काफ़ी हद तक। बस पार्ट ए आपका चेंज होगा। यहाँ पे पार्ट ए में हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, संस्कृत का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल सकता है। और क्योंकि ये पार्ट ए का तो वहीं से क्लियर होगा, लेकिन पार्ट बी का तो लगभग आप क्लियर मान के चलो। आपको सीडीपी अच्छे से पढ़नी है, मतलब ये तो पार्ट ए में भी काम आएगी। आपको हिंदी अच्छे से पढ़नी है, आपको अंग्रेजी अच्छे से पढ़नी है, गणित और पर्यावरण ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ हिंदी भी। और मतलब 4 विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और सीडीपी, ये 5 विषय आपको यहाँ पर भी फ़ायदा करेंगे, आपको यहाँ पर भी फ़ायदा करेंगे। तो इनको तो आपको अपना बेस बना के चलना है। भी आपका जब नया सिलेबस आ जाएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा, लेकिन पैटर्न में चेंज नहीं होगा, टॉपिक्स वही रहेंगे, सब टॉपिक्स वही रहेंगे। आप पुराने वाले सीडीपी के जो सिलेबस को देखोगे ना, वही का वही आपका इस बार कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि अपने पुराने वाले पेपर में लगभग सीडीपी का हर एक टॉपिक लगभग शामिल कर दिया गया था। तो सिलेबस के लिए मैंने 3 PDF अपलोड कर दी हैं, बाइलिंगुअल बना दी हैं। पहले केवल आप देखेंगे तो जो नोटिफिकेशन रहता है, विज्ञापन रहता है, उसमें केवल एक लैंग्वेज में रहती है। सीडीपी की सिलेबस हमने किस किस का, सीडीपी मैथ्स और ईवीएस, इनमें क्या है कि आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, दोनों लैंग्वेज में नहीं मिल पाता, तो दोनों को हमने ट्रांसलेट कर दिया है। इसे आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे जाके वर्ग 3 का जो गाइडेंस बैच अपना है, परिश्रम बैच वाला, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लेना। सभी अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएंगे, बाइलिंगुअल रहेगा ये सिलेबस। और टेलीग्राम पर भी अपलोडेड है, आप टेलीग्राम से भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करना है। अब बुक्स की बात करते हैं। बुक्स में देखिए हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए ईवीएस की बात करते हैं। ईवीएस एक ऐसा हम विषय कहेंगे जो एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी आपकी पहले तैयार होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ईवीएस को अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीसरी, चौथी व 5वीं की एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। आप किसी भी टीचर से, दुनिया के आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, फिर भी आपको तीसरी, चौथी, 5वीं की एनसीईआरटी का अध्ययन बहुत अच्छे से कर लेना है। जब आप पहली बार पढ़ो या दूसरी बार पढ़ो, हाइलाइटर ला के हाईलाइट करना है। मैंने भी अपने नोट्स में बहुत अच्छे से हाईलाइट करा हुआ है। अभी नोट्स मेरे मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपॉइंट हूँ, तो भोपाल में नोट्स रखे हुए हैं, तो वो आपको मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता। लेकिन तीसरी, चौथी, 5वीं को डिटेल्ड में आपको पढ़ लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन 3 दिन में आपकी ईवीएस फिनिश हो जाएगी। और ये आधार है। और ईवीएस के उन पाठों को ज़रूर पढ़ना, उन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ना जो शुरू में दिए रहते हैं कि बच्चों को ईवीएस कैसे पढ़ाना है। वहाँ पे आपको थीम्स देखने को मिलेंगी ईवीएस की, उन थीम्स को आपको पढ़ना है, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ईवीएस के लिए सबसे पहले तो ये आपका आधार है।
ये आपका आधार है। यदि इसको नहीं करा तो समझ लो आप ना बहुत पीछे रह जाओगे। मैंने बहुत अच्छे से कई बार पढ़ी हुई हैं, 2 बार 3 बार सीटेट के टाइम पे पढ़ी, KVS PRT दिया उसमें 140 स्कोर रहा, उसके टाइम पे मैंने पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं। अपने ग्रेड 3 के टाइम पे तो पढ़ी हैं। EVS वहाँ से अच्छा हो गया मेरा। अब EVS के लिए और क्या करना है, EVS में मैंने लुसेंट पढ़ी हुई थी। लुसेंट के कौन से टॉपिक है, डिसीज से क्वेश्चंस बन गए थे हमारे वहाँ पर, अचानक से बाद में चला कि यार कुछ ऐसा भी हो रहा है, तो हमने वहाँ से कवर कर लिया था। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ से प्रैक्टिस किए हुए थे ताकि वो चीज़ याद हो गई। याद करने वाली चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से याद किया था लुसेंट से। अब लुसेंट में भी ये नहीं कि आप सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते, कुछ साइंस के टॉपिक्स भी यहाँ पे आते हैं। EVS एक ऐसा विषय है जो सारे विषयों को अपने अंदर समाहित करके रखता है। तो पहली प्राथमिकता तीसरी, चौथी, पांचवी की आप कर लो, ये आपका आधार रहेगा। EVS के लिए आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, आपको जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। लेकिन इनका पूरा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। या तो मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया हुआ था, वहाँ से कर लो, या मैं और अच्छे से बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। पूरे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना, जैसे फूड वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सॉइल वाला, मिट्टी वाला आपको टॉपिक मिल जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक मिल जाएगा। ऐसे सेलेक्टेड नेचुरल रिसोर्सेज वाला, प्राकृतिक संसाधन वाला 9वीं और 10वीं में इतना शानदार तरीके में दिया हुआ है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मतलब चीज़ों को समझना है, प्रश्न अलग लेवल के बन रहे हैं। मतलब स्कोर आपका अच्छा तब होगा जब आपने चीज़ों को समझी हो। पेपर वाला कितना भी घुमा दे, यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं इन पुस्तकों से तो कोई हमें रोक ही नहीं पाएगा अच्छा स्कोर करने से। अब हम बात कर लेते हैं, इसका ये हो गया CDP। इसके लिए मैंने लुसेंट वाला बताया, उसका भी ध्यान रखना। लुसेंट के कौन कौन से टॉपिक्स कब पढ़ने रहेंगे, कैसे पढ़ने रहेंगे, वो आपको मैं बता दूंगा समय पर, कोई चिंता की बात नहीं। EVS में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। हमारे समय पर जो EVS आई थी सबसे टफ आई थी, लेकिन फिर भी हमने अच्छा स्कोर कर लिया। कारण ये था कि हमने चीज़ों की गंभीरता को देखते हुए उस तरीके में तैयारी करी कि मतलब कोई दिक्कत हमें नहीं आई। मतलब ये नहीं सोचा कि नहीं केवल इतना, किसी चीज़ को जब पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा डीप में जाके पढ़ लोगे तो वो तो आने वाले समय में भी फ़ायदा करेगा ही करेगा। CDP के लिए आप क्या कर सकते हो, CDP के लिए देखिए NIOS का मैं अभी सजेशन नहीं दूंगा, पात्रता के बाद जब चयन आने वाली रहेगी तब NIOS पढ़ लेना। यदि किसी ने पढ़ रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शानदार आपका कंटेंट रेडी है, आपको कुछ पढ़ने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आपने वो पढ़ा हुआ। NIOS की वेबसाइट पे मिल जाते हैं। फिलहाल अब टाइम नहीं है कि आप उतने सारे उस NIOS के नोट्स को आप पढ़ पाओ या D.ED की बुक्स को पढ़ पाओ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो 11वीं और 12th में साइकोलॉजी की बुक्स होती हैं, आप वो पढ़ सकते हो। 11वीं 12वीं में भी आती हैं, आपकी CDP होती है बच्चों से संबंधित, आप वहाँ से कर सकते हो। या फिर इसके लिए मैंने अपने नोट्स अपलोड करे हुए हैं गाइडेंस बैच में, जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उन नोट्स को पढ़ लेना। उन्हीं नोट्स को आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं उनको एक बार पढ़ा दूंगा, याद करने का तरीका बता दूंगा ताकि वो नोट्स आपको याद हो जाएं। यदि मध्य प्रदेश में कुछ याद करने वाली चीज़ें आ भी गई ना, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी, वो चीज़ आप वहाँ से कवर कर लोगे। ये देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उस गाइडेंस बैच से जोड़ो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो यूट्यूब पर भी पढ़ा दूंगा मैं। और साथ ही साथ वो नोट्स आप 2 या 3 बार यदि आपने पढ़ लिए, एक बार मुझसे पढ़ लो, साथ ही उनको रीडिंग लगा लो। मतलब 80-90 पेज में है, लेकिन बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत याद करने वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे से बनाए हुए थे उस टाइम पे मैंने। तो आप उनको कर सकते हो सुपर गाइडेंस बैच के माध्यम से, वहाँ पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बुक्स में हमने मैथ्स की बात करें, अब गणित का थोड़ा सा ये यहाँ पे देख लेते हैं। यदि मैथ्स की बात करें तो गणित का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि गणित में अधिकतर अभ्यर्थी डरेंगे, कुछ फेल होने से डरेंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगी, किसी को कुछ आएगी, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है उसके बारे में, और जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं खासकर उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और जो अभी 12th पास आउट हुए और D.ED किया और मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं थे, फिर तो और भी प्रॉब्लम आएगी उनको। इसीलिए मैथ्स को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। यदि आप कर सको इस टाइम पे, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 6ठी, 7वीं व 8वीं की NCERT पढ़ लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-2, 3 दिन का टाइम लगेगा इनको करने में 6 दिन या 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन में, 10 डेज में आप ये कवर कर पाओगे यदि आप कर लेते हो तो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ टीचर से किसी से पढ़ना है, वो अच्छी बात रहेगी, लेकिन ये आपका आधार रहेगा।
मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि मैंने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ था, उसके बाद भी अपन ने भाई बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, वो करना स्वाभाविक रहता है, ज़रूरी भी रहता है, लेकिन ये चीज़ें मेरी बहुत अच्छी थी, ये बेसिक्स मेरे बहुत अच्छे से, बेसिक्स पहले नहीं थे, मैंने करे थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था, तब जाके ये चीज़ें हो पाई थी। और जो एक और प्रश्न बन रहा था, कोई कमेंट कर रहा था कि ये डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म भर पाएंगे। आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन में वर्ग 2 पात्रता में ऐसा हो गया था कि फर्स्ट ईयर वाले जो अयोग्य माने जाएंगे डीबी में, उनको बाहर कर दिया जाएगा। परीक्षा उन्होंने भी दी, वो परीक्षा भी चयन में भी देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि उनको छूट नहीं दी गई विभाग के द्वारा, हालांकि केस उस पर भी लगेगा, यदि छूट नहीं दी गई उनको तो फिर उन्हें डीबी में बाहर कर दिया जाएगा। तो आपके साथ भी ये है कि अभी नोटिफिकेशन तक तो आपको वेट करना पड़ेगा और 100% वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो बिंदास आप अपनी तैयारी करो। ये देखो कितनी अभी मतलब मौसम ऐसा है कि मक्खियाँ गाँव में बहुत निकल रही हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको छोड़ो। अब देखो भाई, ये अपन ने देख लिया, तो आज से आप स्टार्ट कर दो। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? जहाँ से मैंने आपको बताया, पहले आप ईवीएस कवर कर लो, एक मोटिवेशन आ जाएगा जब आप एनसीईआरटी तीसरी चौथी पांचवी पढ़ लोगे। उसके बाद आप सीडीपी पढ़ लो, एक बार आप रीड करके देख लो, कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद मैथ्स करना है, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आने वाली है, लेकिन ये जो 3 विषय हैं ना, ये आपके आधार होने वाले हैं। तीनों विषयों को बहुत अच्छे से करना है। और वर्ग 3 का जो गाइडेंस बैच है, और उसी में हमारी टेस्ट सीरीज़ जारी रहेंगी सुपर गाइडेंस बैच में। उसको जो अभ्यर्थी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सच में तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उस बैच को यदि आपने ज्वाइन कर लिया, कोई वीडियो कोर्स कतई नहीं है, वो मेन रूप से वो टेस्ट सीरीज़ का बैच रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, बहुत खतरनाक डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में। एक क्वेश्चंस आ गया तो पूरा का पूरा टॉपिक आपका वही के सॉल्यूशन में कवर करवाएंगे। स्पेशली ये चीज़ हम वर्ग 3 में कर रहे हैं, इसमें टाइम दे रहे हैं, बहुत टाइम देना पड़ रहा है। और सुपर गाइडेंस बैच और सीडीपी के नोट्स तो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने गाइडेंस बैच में, आप वहाँ से कर लेना। बहुत सारी चीज़ें आपको परिश्रम ग्रुप में ऐड करते हैं हम। परिश्रम ग्रुप एक अपने आप में गजब का ग्रुप होने वाला है। कुछ अभ्यर्थियों को इसे कुछ रहता है ना कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, कुछ लोगों को शत्रुता टाइप की हो जाती है, नेगेटिव वे में लेते हैं। यदि हम कर रहे हैं, हमने चीज़ों को करा हुआ है, तभी जाके यहाँ पे हम बोल रहे हैं, चीज़ों को समझा पा रहे हैं। यदि हमने ये चीज़ जारी करी हुई है, कुछ सोच समझ के करी हुई है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी अभी जुड़ रहे हैं। 15 कोशिश करो कि आप 15 जुलाई से पहले जुड़ रहे हो, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव बात है, आपको मज़ा आ जाएगा। 15 या 16 जुलाई से रेगुलर बेसिस पे चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तैयारी के संबंध में। यदि उस तरीके में आप करते हो, आपको मज़ा आ जाएगा। पात्रता में तो सहायता मिलेगी ही मिलेगी, आप चयन परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाएंगे और वहाँ पर भी आप अच्छा स्कोर करेंगे यदि आपने उस प्रक्रिया को, उस चीज़ को समझ लिया तो बिंदास आप परिश्रम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। जिनको करना नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यूट्यूब के माध्यम से सारी चीज़ें कर रहे हैं। यदि मेरे हिसाब से आप करोगे तो निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आप यूट्यूब के माध्यम से किसी भी टीचर से पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं भाई, कुछ लोग नेगेटिव वे में चीज़ों को लेते हैं कि सर आपने ये ग्रुप चालू करा हुआ है, इसमें क्या होगा, कैसे होगा। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस डाले हुए हैं, आप एक बार पढ़ोगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप भाई कोई सिलेक्टेड टीचर आपको यदि गाइड कर रहा है, चीज़ों को बता रहा है, तो निश्चित तौर पे कुछ अद्वितीयता तो होगी। बाकी टीचर्स जो यूट्यूब पे हैं, मान लीजिए सिलेक्शन नहीं ले पाए, किसी वजह से वो रह गए हैं, वो पढ़ा रहे हैं या जो भी हैं, वो अपने स्तर पे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने स्तर पे काम कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं और अच्छा काम कर जाऊँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ करी हुई है और क्वालिफाइड हुआ हूँ और अच्छे अंक के साथ में क्वालिफाइड हुआ हूँ। बेसिक से एडवांस तक मैंने उन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, तो आपको वो चीज़ बता सकता हूँ, किसी और की तुलना में बहुत अच्छे से बता सकता हूं और बता रहा हूं और बताऊंगा। डाउट हो कमेंट करना, बिंदास अपनी तैयारी चालू कर दो। परीक्षा पैटर्न का मैंने बता दिया, डीएलएड वाला हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं और भी जो भी डाउट आपके रहेंगे उन पे भी हम और मतलब बात करते रहेंगे। सीरीज़ अब कनेक्टेड रहेगी, आपसे मोटिवेशन भरपूर मिलेगा। फिर से याद रखना, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। ये थॉट है, बहुत शानदार थॉट है, आप इसको एक बार और रीड करके देखो। मतलब अभी आपने यदि 120 का सोचा है, गारंटीड आप मतलब लाने की एक मतलब लाइन में लग जाओगे। यदि आपने सोच भी लिया ना, कुछ अभ्यर्थी बोले नहीं 120 बहुत ज़्यादा हो गया, जब आप उस चीज़ को सोच नहीं पा रहे हो तो आप कर कैसे पाओगे?
सबसे बड़ी समस्या है कि आपने लक्ष्य ही नहीं रखा उस चीज़ का। जब लक्ष्य ही आपके पास नहीं है तो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। कम से कम आपका टारगेट अच्छा रहे, आप मेहनत करो, गाइडेंस आपके पास है, मतलब प्रमाणिक पुस्तकें सारी आपके पास हैं, फिर क्या दिक्कत है सिलेक्शन में। निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा कर पाओगे। तो चलो, जो भी डाउट हो कमेंट करना, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।